कन्हैया झूले पलना ने कहो दीवाना राधे का मुरली। तो यहीं पे मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था, यहीं से अपना न्यू व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 19 अगस्त का ये व्लॉग होने वाला है, जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग है ये। जो कुछ भी मैंने किया वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो डबरा स्टेशन आ चुका है। फाइनली गाइस डबरा पहुंच गए हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। न्यू ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आ गई हूँ डबरा, जहाँ है मेरा मायका, और ट्रेन से आई हूँ। ट्रेन भी जा रही है। चलिए मिलते हैं आपसे भी। तो ये डबरा का स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही मैं हूँ अभी, और बस बाहर निकलूँगी। बाहर निकलते से ही सामने बहुत सारे ई रिक्शा मिल जाते हैं, जिसको मैं लूँगी और घर के लिए निकलूँगी। ये एक बात तो है, डबरा के जो रास्ते हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं यहाँ के रोड पे, और जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब हिलते हैं ना ई रिक्शे में कि बस पूछो मत। तो मैं आ गई हूँ मौसी के घर अष्टमी मनाने के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए। नानू बाबू भी स्कूल गई थी तो स्कूल से आ गई हैं। आज वो राधा बनी थी, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पूजा, और भगवान जी को स्नान करा रही है नानू को बहुत शौक है पूजा करने का। तो मैं 9 बजे आ गई थी सुबह, और अभी 10 साढ़े 10 बज रहे, तो थोड़ा सा आने के बाद थोड़ा सा बैठी बात की। ब्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा। शिब्बू का मेरे स्कूल में एडमिशन करा दिया बाबा ने। तो चलिए गाइस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी जो कुछ भी रहेगा। और अभी हम पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं पूरी पूजा होने के बाद मंदिर आपको। हाँ, कपड़े ये नए वाले कपड़े ये पहनाएंगे, रेड कलर के कपड़े पहना रहे हैं, मौसी ऐसे बनवाती हैं। रुको, ये वाले नहीं, बड़े वाले उनके राधा रानी के। हाँ, ये राधा रानी की, कृष्ण भगवान की है, बड़े वाले कृष्ण भगवान की है, वो उनकी है। हाँ सबकी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा किसी में आएगा भी नहीं। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको 2 रीज़न बताए थे, है ना, मेरे मायके आने का। एक रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड नहीं रहेंगे, उनका प्रोग्राम है अष्टमी में, तो वो चले जाएंगे। दूसरा रीज़न ये था कि मौसी की यहाँ पे जो फैमिली है उनकी फैमिली में बेबी हुआ है, तो इसीलिए पूजा वगैरह भी नहीं करनी है उनको, क्योंकि अभी जो सोबर होती है वो चल रही है, तो 10-11 दिन तक पूजा नहीं होती है। इसलिए मौसी ने बोला था कि आ जाओ फिर तुम ही पूजा वगैरह कर लेना और अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए फिर मैं आ गई। यहाँ पे पूजा हो चुकी है मंदिर की, और ये कान्हा जी को मैंने तुलसी चढ़ा दी है, और रात में हम इनका जन्म कराएंगे। नानू बाबू राधा बनी हुई थी, कितने सुंदर लग रही थी ना। स्कूल से आई थी, जब मैं आई थी ना यहाँ पे तो मुझे मिली नहीं थी, वो स्कूल गई हुई थी। मौसी ने उनको राधा बना के स्कूल में भेजा हुआ था। और इंडिपेंडेंस डे पे जो नानू है, बड़ी वाली बेटी है, वो भारत माता बनी हुई थी। तो यहाँ पे दोनों मामा हैं, एक ग्वालियर रहते हैं, एक इंदौर रहते हैं। तो सबसे पहले बड़े मामा ने राखी बंधवाई, फिर यहाँ पे छोटे वाले मामा हैं, उनको राखी बांध रही है मेरी मौसी। तो अष्टमी वाले दिन भी राखी जो बांधी जाती है, रक्षाबंधन से लेके अष्टमी तक राखी बांध सकते हैं, तो ऐसा रहता है। अष्टमी वाले दिन तो बनती जैसे कि कभी नहीं बांध पाए, रक्षाबंधन पे नहीं मिल पाए, आप दूर है, तो अष्टमी में भी राखी जो है वो बांध सकते हैं, बहन भाई को बांध सकती हैं। तो यहाँ पे नानू बाबू भी राखी बांध रही हैं, और पीछे मौसाजी बैठे हुए हैं चेयर पे, और यहाँ पे नानी बैठी हुई है हमारी। बाबू फंस गई, बाबू देख तो देख, बाबू वीडियो बन रही है, बाबू देख। बाबू दिख ही नहीं रही। बाबू तुम वीडियो में नहीं आई ना दीदी के? हाय गाइस कर दो, हैप्पी जन्माष्टमी।
नानू हैप्पी जन्माष्टमी बोलो, इधर बोलो, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आज है कृष्ण भगवान जी का क्या है आज, बताओ बताओ क्या है, बताओ ना क्या है। नहीं, आज कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। मैंने फंसा दिया बाबू को। मौसी बना रही है खाना, मैं यहाँ पे लेटी हूँ पूजा करने के बाद। मामा जी आए हुए हैं छोटे वाले, उनको राखी वगैरह बांधती। बस अभी थोड़ा सा लेट है, गर्मी हो रही है, आज बारिश नहीं हो रही है, आज मौसम जो है ना वो धूप वाला है। तो खाने में बनाया था आलू टमाटर की सब्जी थी, राजमा था क्योंकि नानू को बहुत पसंद है, ककोरे की सब्जी थी, दही बड़े थे। और एक खाना आपने खाली देखा, मैंने लड्डू नहीं लिया था, लड्डू भी बने थे मिठाई में, तो लड्डू मुझे नहीं खाना था इसलिए मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, तो बाबू को भी खाना खिला रही हूँ। यहाँ पे नानू भी खा रही है, बट नानू ये है ना कि खेलते खेलते बच्चे खाते हैं, खा जाएंगे फिर चले जाएंगे, फिर खेल के आ जाएंगे, ऐसे वो खाना खाते हैं। तो मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ और भूख भी लगने लगी थी क्योंकि लंच टाइम था, तो सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं। और उसके बाद ये है अभी इवनिंग की क्लिप, मैंने बीच बीच में बहुत गैप ले लेके ये ब्लॉग बनाया है, कंटिन्यू मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। छोटे मामा आज ही निकल रहे हैं, मॉर्निंग में राखी बांधी थी और इवनिंग में वो निकल गए इंदौर के लिए। और अभी हो गया है रात का टाइम, अभी 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करूँगी। पहले हम लोग आए थे तो बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हमने की थी मौसी के यहाँ पे, और मैं अपने घर पे भी बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ। और लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मौसी वगैरह को पूजा करनी नहीं थी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे पन्ना ज़रूर चिपकाते हैं हमारे यहाँ पे, तो जो आता है ना उसमें यशोदा मैया, नंदलाल वगैरह जी सब लोग होते हैं, तो वो पन्ना ज़रूर चिपकाते हैं। मार्केट में मिलता है, 10-15 रुपए का आता है, तो वो चिपकाया है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्वास्तिक गोबर से बनाए जाते हैं, या गोबर नहीं है तो आप हल्दी से बना सकते हो, तो मैं हल्दी से ही बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाते हैं और एक मतलब ऐसा फूल जैसा कुछ बनाते हैं, तो वो मैं बना दूँगी कि वो मैंने अपनी मम्मी को देखा है बनाते हुए, तो मुझे आता है। जैसे कि कोई बेबी होता है ना घर में, तो बनाए नहीं जाते हैं गोबर से, वैसे ही बना रहे हैं यहाँ पे। और बना करके धूप चिपका देंगे, तो बस यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। नानू बाबू को बहुत मज़ा आता है जब ऐसा कुछ होता है ना, वो फुल इंजॉय करती हैं, ये उठाना ये रखना। अभी तो बाबू की मस्ती देखना आप, कैमरे में कितनी मस्ती करेगी। अभी उसको पता चल गया ना कि कैमरा लगा है, उसने उसकी भी नज़र नहीं पड़ी है कैमरे पे, अभी पड़ेगी ना फिर देखना उसकी मस्ती। तो यहाँ पे पूरी तैयारी मैंने कर ली है और अभी ऐसे ही 10 साढ़े 10 बजे का टाइम मेरा होगा। तो या मैं घर की पूजा आप लोग जल्दी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जल्दी पूजा कर रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे वगैरह सो जाएंगे, फिर पूजा करो तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं अकेली रह जाऊँगी, है ना। तो इसलिए मैंने जल्दी पूजा कर ली थी। और जो खीरा होता है उसको कट मैंने 12 बजे ही किया था। तो यहाँ पे कान्हा जी को स्नान करवा रहे हैं और उनको वस्त्र पहनाएंगे, उनको उनका श्रृंगार करेंगे। यहाँ पे मेरी नानी भी आ गई हैं, वो वहाँ पे बैठी हुई थी, तो वो तो आ सकती है पूजा के लिए, तो वो यहाँ पे बैठ गई मेरे पास में। वो ज़्यादा कुछ अब कर नहीं पाती क्योंकि उनको मतलब थोड़ा कम दिखता है और उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो बस वो ऐसे बैठ जाती है पास में। तो अच्छा भी लगता है जब घर में ऐसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं और पास में बैठे रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो नानी बस पूजा देख रही थी, कह रही थी खीरा नहीं काटा। मैंने बोला नानी उसको मैं 12 बजे कट कर दूँगी, मौसाजी बोल रहा है उसको बाद में कट कर देना। मैंने बोला ठीक है। तो बस यहाँ पे स्नान करा दिया, पंचामृत बनाया था और बर्फ़ी वगैरह है और उसी से मैं भोग भी लगा दूँगी। तुलसी मैंने मॉर्निंग में ही तोड़ के रख ली थी, मैंने सुबह चढ़ाई थी ना, तो मैंने सुबह ही तोड़ के रख ली थी। और अब पता चल गया है बाबू को कि यहाँ पे लगा हुआ है एक कैमरा तो अब इसकी मस्ती जो है स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छी बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। दीदी मैं जैसे ही जाती सबसे पहले ये पूछ लेते हैं आप रुकने के लिए आई हो ना पक्का वो मेरा बैग ही देखते हैं कि मेरे बैग कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं। मतलब बच्चे होते हैं ना, और अगर उनको नहीं दिखेगा ना तो समझते कि वो मैं चली जाऊँगी, ऐसा उनको लगता है। तो बस यहाँ पे उनको तिलक लगाएंगे कान्हा जी को। और सभी ने अपने अपने घर पे अष्टमी बहुत अच्छे से मनाई होगी, सब ने बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए होंगे, बहुत अच्छा अच्छा भोग बनाया होगा, प्रसाद बनाया होगा, और सब ने ही कान्हा जी का जन्म करवाया होगा। रात को 12 बजे उनका जन्म हुआ था।
और बहुत धूमधाम से मनाती हूँ वैसे मैं भी। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम से मैं आपके साथ, क्योंकि इस बहाने मैं आइडियाज़ वगैरह भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो बस यहाँ पे आरती जो वो कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने आरती की थी वो वाली, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, तो ये वाली मैंने आरती की थी। और इस तरीके से पूजा जो है वो हो जाती है। और जो खीरा है वो मैं सबसे लास्ट में, जैसे ही 12 बजेंगे, फिक्स 12 बजे मैं कट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की थी और मैं अपने कान्हा जी नहीं लेके आई हूँ किसी रीज़न से, तो वो घर पे ही हैं, तो इन्होंने भी जन्म करवाया था हमारे कान्हा जी का। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो कान्हा जी का जन्म हो चुका है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। यहाँ पे पूजा करने के बाद बच्चों के रूम में नानी और मैं बैठी हूँ, यहीं पे मौसी भी आ गई थी बाद में। हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे क्योंकि मौसा जी जो है वो लेट हुए थे। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे घर की पूजा। तो आज आपको मेरे ससुराल की और मेरे मायके की दोनों ही पूजा एक ही ब्लॉग में देखने को मिल रही है। मैं पूरी तैयारी करके आई थी और सुबह आई थी तो मैं ऐसे पट्टियाँ वगैरह भी लगा के आई थी। बस इनको कान्हा जी को स्नान कराना था, उनको वस्त्र पहना था, इतना तो ये कर लेते हैं। भोग वगैरह मैं सब कुछ बना के आई थी और बस क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और ये सारे काम मुझे करने थे। तो इन्होंने रात को 12 बजे जन्म नहीं किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था इनको प्रोग्राम में जाना था, तो इन्होंने भी मतलब 7-8 बजे के टाइम पर जो पूजा है वो कर ली होगी। तो बस यहाँ पे उनको श्रृंगार कर दिया है, नए वस्त्र पहना दिए, झूले पे बिठा दिया है, खीरा भी उन्होंने कट कर दिया था। और क्योंकि वो 12 बजे नहीं रह पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको प्रोग्राम में जाना रहेगा। और यहाँ पे उन्होंने फूल चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए हैं। और मैं जो प्रसाद बना के गई थी अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारे पास मोर पंख भी थे, तो मोर पंख बहुत प्रिय होते हैं कान्हा जी को, तो वो भी उन्होंने रख दिए थे। मेरे को याद नहीं था, उन्होंने ये अपने मन से रख दिए। और ये था हमारे घर की पूजा ग्वालियर में। और कैसी लगी आप सभी को हमारे कान्हा जी, कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और बारिश लगी है बाहर, आप देख सकते हैं। बच्चों की वैन आई हुई थी बट वो स्कूल नहीं गई क्योंकि मैंने ही मना कर दिया कि मौसी आज रहने तो मत भेजो उनको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं छत पे आ गई हूँ। अभी उठ के तो अभी अंजू दीदी रॉकनरिंग है और मैं यहाँ पे छत पे अंजू दीदी ने बोला था छत पे चलेंगे और अभी छत पे आ गया लग गया। वाओ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल तो मैंने व्लॉग ऐसे बनाया कि समझ ही नहीं आया कुछ भी, मुझे खुद समझ नहीं आया, आपको भी समझ में नहीं आया होगा। एक्चुअली मैं यहाँ लाइट है वहाँ पे, इधर आ जाओ, इधर आओ नानू, इधर आओ, वहाँ पे नहीं जाना, लाइट है वहाँ पे, वहाँ पे लाइट है बेटे, इधर आ जाओ। तो कल थी जन्माष्टमी, 19 तारीख की हम लोगों ने मनाई थी। तो मैंने पूजा की, बारिश हो रही है, पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे डवला में आज 20 तारीख है, बारिश हो रही है और हल्की हल्की है, तेज नहीं है। कृष्णा का कल रात को बर्थडे था, बर्थडे मनाया था। तो मैंने पूजा की थी, मौसी ने पूजा नहीं की, ना ही मौसा जी ने की, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि उनके यहाँ पे हुआ है छोटा सा बेबी किसी को, तो उस वजह से वो होता है ना, हमारे यहाँ पे सोवर बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से पूजा नहीं करनी थी उनको, तो मैंने की पूजा बहुत ही छोटे तरीके से। पिछली बार आई थी तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन वगैरह किया था, तो इस बार मतलब ऐसे ही, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे ही हम लोगों ने कर ली। और इन्होंने वहाँ पे पूजा की थी, तो वो मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर दूँगी आगे, तो आप लोग देख लेना हाँ कि हमारी पूजा कैसी थी। शायद मैं पहले ही शेयर कर दूँगी या फिर अब भी बाद में कर दूँगी, मुझे नहीं पता, देखूँगी जब मैं एडिट करूँगी तो कहाँ ऐड करती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज मैं निकल जाऊँगी ग्वालियर के लिए, बस मैं एक दिन के लिए ही आई थी। हाँ जी, आप ना किचन की वीडियो कैसे डालती है मेरी मम्मी के मोबाइल में, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो बस अभी सो के उठे हैं और एकदम से मौसम बाहर का देखा तो बारिश हो रही थी, कल बारिश नहीं हुई। हाँ, आपकी बारिश में इंस्टाग्राम और ये भी रही थे घर पे, तो इन्होंने कल मतलब शाम को ही पूजा करके ये निकल गए थे, इनको भी जाना था। कान्हा जी में लेके नहीं आई थी इस बार,
और यहाँ पे देखो पीछे जो आपको मंदिर दिख रहा है वो न्यू मंदिर बन रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर, इसलिए मैं आ गई। तो मामा जी वगैरह सब लोग आए हुए थे, तो फिर कल हम लोग बातें करते रहे, बहुत ज़्यादा बातें की कल और मामा आ गए। जैसे मैं आई थी ना, और सेम टाइम में वो भी आए थे, इंदौर से आए थे वो छोटे वाले मामा, तो बातों में ही सारा टाइम निकल गया। फिर आते कहीं पे तो ब्लॉग करने का मेरा मन नहीं करता, कभी कभी आपको मेरी फ्रेंड का घर बता। कभी मैं आपको मौसी से भी मिलवाऊंगी और नानी से भी मिलवा दूंगी। कल मैंने किसी से भी नहीं मिलवाया क्योंकि सब लोग बातों में बिजी थे, नानी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ चलिए गाइस, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा सा हम घूमते हैं, फिर नीचे चलेंगे, नहाएंगे। चाय पी के आए अभी हम लोग, चाय पी। हाँ क्या है? मेरी फ्रेंड का घर है, इसका नाम गुन्नू है। अच्छा आपकी फ्रेंड भी है? हाँ। क्या नाम है? गुन्नू। गुन्नू? घर का नाम गुन्नू, स्कूल का नाम उत्कर्ष। ये नानू है, ये बाबू है, ये मेरी मौसी की बेटियाँ हैं। जो कोई भी न्यू देख रहे हैं मुझे, उनको बता रही हूँ, और वैसे तो आप लोगों को पता ही है। हाँ कितनी बार बोलोगी व्लॉग में? क्या, बट हर डेली कोई ना कोई नया होता है ना बेटा, तो उनको पता नहीं होता कि आप कौन हो, तो बताना ज़रूरी है ना कि आप मेरी मौसी की बेटी हो। इसलिए नानू बाबू आपकी साइकिल रखी है यहाँ पे। तो ये मौसम देखिए कितना प्यारा हो रखा है, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, चारों तरफ ग्रीनरी थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। कौन बनाएगा? ओके 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 ओके, ना लड़ना नहीं। अच्छा वीडियो बन रही है, देखो लड़ोगे तो सब लोग बोलेंगे कि देखो लड़ रहे हैं, लड़ना नहीं है। एक आप बनाना, एक आप बनाना, ठीक है? पहले मैं बनाऊंगी। ओके, छोटी है ना, पहले ये बाबू बाबू फिर। उसके बाद हम लोग बिल्कुल नीचे आ गए थे, तो यहाँ पे मौसा जी ने इस झूला डाल रखा है जाल के नीचे, तो यहाँ पे बच्चे झूल रहे थे। थोड़ा सा मुझे भी शौक लगा तो मैंने भी थोड़ा सा झूला। यहाँ पे बाबू नानू हम लोग मस्ती कर रहे थे, सुबह का ही टाइम है और इतना अच्छा मौसम हो रखा था, एकदम अंधेरा हो रहा था क्योंकि बारिश लगी हुई थी ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम भी झूले और मैंने रील्स भी बनाई है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी रील्स आपके साथ शेयर की है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा मुझे। आईडी इंडियन यूट्यूबर शिवरांजलि SM चैनल के नाम से ही है। और यहाँ पे बाबू को मैंने अपनी गोद में बिठाया और फिर उसको झूला झुलाया। बचपन में ऐसा किस किस ने किया है, मैं भी किसी की गोद में बैठ के झूली हूँ, पता है, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बाद में मैंने बाबू को भी झुलाया झूला। तो कुछ इस तरीके से हमने फुल ऑन मस्ती की। सुबह सुबह का मौसम ही ऐसा था मस्ती वाला। देख नानू, और ये देखो नानू मुझे झुला रही है। अभी हम लोग निकल गए हैं नहा धो के। मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब पापा के घर जा रही हूँ मैं। तो हमने ई-रिक्शा फिर से ले लिया है, मौसी के घर के बाहर से ही मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नानी भी बैठी है, उनका भी मन था पापा के घर जाने का, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। और नानू बाबू को भी मैं ले आई हूँ। कस्टम के हनुमान जी। तो यहाँ आके भी वही है, बच्चे ही बच्चे हो गए। भाभी के दोनों बच्चे, मौसी के दोनों बच्चे, और फिर मैं भी एक बच्ची। हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया क्योंकि मुझे आज ही निकलना है ग्वालियर के लिए, तो मैं ज़्यादा नहीं रुकी थी। और आई हूँ तो मम्मी से ना मिलवाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, तो मम्मी से भी मिल लीजिए। और नानी यहाँ पे बैठी हैं, दोनों माँ बेटी। तो नानी आती है तो नानी बहुत याद करती है। यहाँ पे यही बोल रही थी कि पहले हम लोग पीछे वाले घर में रहा करते थे ना, तो अब आगे वाले घर में रहते हैं, तो यादें हैं, इसलिए वो यही बोल रही थी। यहाँ पे गिर जाएगा भैया। तेरी तो सुसु नहीं करी इसने, सुसु नहीं करी इसने, अभी सुसु नहीं करी।
डबरा स्टेशन। तो मैं मौसी के घर गई, वहाँ पे मैंने नानू बाबू को छोड़ा और वहाँ से मैं स्टेशन के लिए आई और बस मेरी टाइम बिल्कुल फिक्स थी। मैं जैसे स्टेशन पे आई हूँ ट्रेन आ गई थी और बस यहाँ पे अभी मैं ग्वालियर पहुँच चुकी हूँ। मैंने इनको फ़ोन कर दिया था तो ये मुझे लेने के लिए पहुँच गए थे और मैं आ चुकी हूँ अपने घर। हाय गाइस, तो मैं अपना व्लॉग एंड करने ही वाली थी और ये जो दीदी है मेरे घर पे आया है सेकेंड टाइम और अच्छा हुआ कि आज मैं मिल गई, बट आज भी मैं घर से बाहर थी, सही टाइम पे आया। मैं आए हुए मुझे 1 घंटा ही हुआ है और इनका फ़ोन आया नीचे से कि कोई मिलने आया है। तो ये जो दीदी है ना, ये शिल्पा नाम है इनका और ये आया है बामौर से। तो हेलो करो उनको मैं ये बोल रही है, इन्होंने बोला कि मैं अजीब लग रही हूँ, मैंने बोला मैं भी अजीब ही लग रही हूँ। कोई नहीं, हम एक क्लिप शूट कर लेते हैं। और ब्लॉग मैंने एंड कर दिया था गाइस, लेकिन ना मैंने सोचा कि चलो अब आ गई है तो मैं एक क्लिप ज़रूर ऐड कर दूंगी और ये ब्लॉग पता नहीं कब तक जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी एक ब्लॉग है मेरे पास, आओ ना आप। दीदी ने बोला कि मैं ब्लॉग में आऊँगी और अभी भाग रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे प्यार मिलता है। आप लोग मतलब मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हो और मुझसे मिलना चाहते हो। थैंक यू सो मच। और दीदी थैंक यू सो मच, आप मुझसे मिल। अच्छा थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा नेचर है और थोड़ा ही टाइम अभी हम लोग बैठे हैं, इनको निकलना है बामौर के लिए, है ना। बामौर कहाँ पे पड़ता है? मुरैना साइड जाते हैं ना तो पड़ता है। हाँ बामौर। आप शादी में गई? हाँ वो बामौर ही था। हाँ बामौर हम लोग शादी में गए, पास में ही है। हाँ मुरैना से पहले ही है। हाँ मुरैना से बीच में ही है। हाँ तो गाइस ये बामौर से आए मुझसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच, आप मिलने के लिए आए। और चलिए अब मैं इस ब्लॉग का जो है वो एंड कर देती हूँ। बाय बाय बाय। तो गाइस फाइनली आ गए हैं अपने घर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बस एक दिन के लिए ही मैं डबला गई थी और अभी बनाई है मैंने चाय। ये भी मेरे साथ पी रहे हैं चाय। तो मैं आ गई थी तो ये मुझे लेने के लिए पहुंच गए थे और कल इनका भी बाहर जाने का था तो ये बाहर चले गए थे, इसलिए मैं डबला चली गई थी कि फिर मैं अकेले यहाँ पे क्या करूँगी। तो ये था। और कैसा लगा आप सभी को ब्लॉग? मैं इस बार शायद आपको मौसी से नहीं मिलवा पाई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलवा दूँगी। और क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग जैसे कि आपको बताया था बहुत ही कम की थी, वहाँ पे की नहीं ज़्यादा। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ और अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे कल से। आज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी दो वीडियो हो गए मेरे पास में। एक मैं यहाँ से बना के गई थी, एक मैं वहाँ पे बना के आई हूँ, तो उनको एडिट करना है एंड शेयर करना है। 2 दिन से ब्लॉग नहीं गया, कल भी नहीं गया, आज भी नहीं गया, 2 दिन हो गए हैं। तो आप लोग वेट करते हैं ना। तो बस कल से अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं, आज इसको एडिट करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो इस बार मेरे दोनों फेस्टिवल मेरे मायके में हुए हैं, रक्षाबंधन भी हुआ और जन्माष्टमी भी हुआ। चलिए गाइस बाय बाय।